हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान सील डोर के अंदर एक स्टोन मॉन्यूमेंट के पास आ जाता है। यहाँ पे जियान 9 सीलिंग मॉन्यूमेंट से बातें भी करता है। अब आगे 9 सोल मॉन्यूमेंट यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग से बातें कर रहा होता है। अब जबकि ये सोल ट्विन घोस्ट एम्परर के बॉडी को यहाँ पे सील कर सप्रेस कर रहा है, तो फिर इसे भी इसके अंदर के ट्रेजर के बारे में पता ही होगा। जियान के सामने अभी ये स्टोन टैबलेट टूटा होता है ब्लैक रिवर के कारण से। यहाँ पे वुमेन का सोल भी बाहर होता है और इसके बॉडी से कंटिन्यूअसली घोस्ट एनर्जी इमिट होता है। इधर इस सील डोर के बाहर में मूविंग और यूयू दोनों ही जियान का वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि अब तक जियान लौट कर क्यों नहीं आया। काफी टाइम हो गया है जियान के अंदर गए हुए। अभी यूयू यहाँ पे जियान को लेकर काफी चिंतित होती है। अब ये मूविंग को कहती है, क्या मुझे इसके अंदर तुम सेंड कर सकते हो क्या? मूविंग बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने ऑलरेडी जियान को सेंड करने के लिए अपना काफी ज्यादा एनर्जी को यूज किया था और अब तक मैं सिर्फ लिटरली इसे रिकवर कर सका हूँ। और वैसे भी ये काफी बुरा आइडिया है, तुम्हें अकेले अंदर नहीं जाना चाहिए। कंपटीशन को अब 5 दिन ही बचे हैं खत्म होने में। मूविंग बताता है कि मैंने हुडू से सुना था कि जब कंपटीशन में 5 दिन रह जाएंगे तो फिर यहाँ पे इस फॉरेस्ट में क्लाउडी मून अपीयर होगा और तब इस फॉरेस्ट में अजीब चीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मूविंग बताता है ये मून काफी ज्यादा रेयर थिंग है इस फॉरेस्ट में। ये क्लाउडी मून जब अपीयर होगा तो फिर इस फॉरेस्ट में घोस्ट एनर्जी भी काफी इंक्रीज कर जाएगा। यूयू को भी समझ में आ जाता है कि ये क्लाउडी मून काफी सीरियस थिंग है। अब ये भी कहती है, जियान तुम्हें जल्दी करना होगा। इधर दूसरी ओर ये टाइगर भी काफी डरा हुआ होता है आने वाले मून को लेकर। इसे भी घोस्ट एम्परर के पावर का अंदाजा होता है और ये जानता है कि अगर वो निकल कर सामने आता है फिर कितना ज्यादा तबाही हो सकता है। मूविंग इसे दिलासा देती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। टाइगर यहाँ पे कहता है, मुझे नहीं पता कि कौन है, मगर कोई सील डोर को खोलकर उसके अंदर इंटर किया है और इस बात को लेकर ही ये चिंता कर रहा होता है कि ट्विन घोस्ट एम्परर आजाद हो जाएगा। इधर यहाँ पे लू गैंग भी आगे बढ़ रहा होता है। ये भी इस फ्लोर पे केयरफुली आगे बढ़ रहा होता है। ये कहता है, मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टॉप 10 में जो भी है इनमें से 10 लोग इस 3rd फ्लोर पे इंटर किए हैं। इसके साथ जो वुमेन है ये कहती है, मैं रैंक 1 मूविंग में इंटरेस्टेड हूँ। कीहू भी आया होता है और ये 3rd फ्लोर पे होता है और ये यहाँ पे जियान को ढूंढ रहा है उसके पॉइंट को उससे छीनने के लिए। अभी ये सभी अनजान है कि इस 3rd फ्लोर के फॉरेस्ट पे क्या होने वाला है। कल क्लाउडी मून अपीयर होगा। इधर सिल्वर मून भी इस दिन का वेट कर रहे होते हैं। ये कहते हैं, लास्ट टाइम जब ये मून अपीयर हुआ था तो फिर मैं काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हुआ था और लगभग मैं मारा ही गया था, मगर स्वान क्लैन के कुछ पावरफुल बंदों ने मुझे बचाया था उस वक्त और बदले में मैं इस फॉरेस्ट का गार्डियन भी बनने को रेडी हुआ था। ये वुल्फ किंग से बातें कर रहे होते हैं। ये वुल्फ किंग से कहते हैं, आओ चले, समय आ गया है अब जाने का। ट्विन घोस्ट एम्परर भी सील को तोड़कर बाहर निकलने ही वाला होगा। अब ये अपने हाथों को मूव कर स्पेस में डिसअपीयर हो जाते हैं। इधर फॉरेस्ट के बाहर हुडू को समझ में ही नहीं आता कि इन क्रिस्टल बॉल में चल क्या रहा है। इन्हें लग रहा है कि ये खराब हो गया है। अब ये भी कहते हैं कि अब इनके पास कोई भी और रास्ता नहीं है, इन्हें ट्विन घोस्ट एम्परर से डील करना ही होगा। हुडू कहते हैं, तो इस कंपटीशन का क्या होगा? इस पर वू जियांग कहते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। मैं भी इस कंपटीशन का टॉप 100 को देखना चाहता हूँ। अब ये भी एक ग्रुप को लेकर इस फॉरेस्ट में जाने वाले हैं 3rd फ्लोर पे। अब ये चैंग यू के पास आते हैं जो कि बर्निंग एसेंस पवेलियन से बिलोंग करते हैं और ये वहाँ के डिप्टी हेड भी है और यहाँ पे वू जियांग इनसे हेल्प मांगते हैं इस मैटर के लिए। ये भी कहते हैं, ये कंपटीशन में काफी अच्छे पार्टिसिपेंट एंटर किए हैं इस बार, जैसे कि जियान। उसका हिम्मत का मुझे दाद देना होगा, वो काफी स्मार्ट भी है। इसके बाद मूविंग भी है, वो भी काफी अच्छी टैलेंट है। अब ये भी वू जियांग के साथ घोस्ट टाउन के लिए निकलते हैं। इधर 3rd फ्लोर पे कहीं यू कुआन से काफी ज्यादा घोस्ट ऑरा को फील किया जा सकता है। लास्ट बैटल में इसने दूसरे ट्विन एम्परर के पावर को थोड़ा बहुत कंज्यूम किया था। ये भी काफी स्ट्रेंज मेथड को प्रैक्टिस करता है जिससे ये दूसरे घोस्ट के पावर को कंज्यूम भी कर सकता है। यू कुआन का मेन टारगेट इस घोस्ट टाउन का ये ट्विन घोस्ट एम्परर और इसे खत्म करने के लिए ये कुछ भी करने को रेडी है। अब ये होंगयू से कहता है, जब समय आएगा तो फिर मैं तुम्हारे लवर को भी रिवाइव करने में हेल्प करूंगा। आओ चलते हैं। अभी होंगयू भी डाउडी 6 स्टार की फाइटर है तो इसके लिए ये भी काफी बिग हेल्प साबित होने वाली है। इधर दूसरी ओर मूलर के घोस्ट से इसे कहते हैं, 1st और 2nd फ्लोर में जो भी ह्यूमंस थे वहाँ पे हमने उन सभी को पकड़ लिया है। 3rd फ्लोर पे काफी कम लोग हैं। इसके प्लान के लिए वो लोग काफी खतरा भी बन सकते हैं, तो ये इन्हें ट्विन घोस्ट एम्परर के पास जाने देने वाला नहीं है। ये यहाँ पे कहता है, जल्द ही ट्विन घोस्ट एम्परर अपने सील को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। अब ये जियान को याद करते हुए कहता है, जियान तुम भी 3rd फ्लोर पे ही हो, मैं तुम्हें वहाँ पे फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, मगर एक बार जब ये ट्विन घोस्ट एम्परर आएंगे तो फिर तुम सब बचने वाले नहीं हो। सभी को क्लाउडी मून का वेट ही होता है। सभी यहाँ पर क्लाउडी मून का वेट कर रहे होते हैं। अब इधर मूविंग और यूयू बात कर रहे होते हैं। इतने में सील डोर में लाइट फ्लैश होता हुआ दिखता है। अब ये देखकर ये समझ जाते हैं कि अंदर में अब थिंग्स ज्यादा हीटेड हो गया है, मतलब कि काफी
काफी गर्मा गर्मी हो गया है और ये सोचते हैं कि जियान हो सकता है कि वो मुसीबत में होगा। ये सोचकर ये कहता है यू मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर मैं और जियान दोनों ही मिलकर सामना कर सकेंगे। अब ये भी सी लॉर्ड के पास जाता है मगर यू भी कहती है मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। इस पे मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती। इसे भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन अंदर से फील होता है एनर्जी का। अब जब मोफेंग वापस अपने टेक्निक को यूज कर सील डोर को ओपन करने का ट्राई करता है, फिर इसे पता चलता है कि ये सील अब पहले से काफी ज्यादा वीक हो गया है। अब ये सोचता है कि अंदर में चल क्या रहा है, क्या अंदर में जो हो रहा है ये उसके कारण से है। अब डोर थोड़ा सा खुलता है और फिर मोफेंग इंटर करता है। जब पहले मोफेंग इंटर करता है तो फिर अंदर में वाटर ऊपर स्काई में शूट हो रहा था और ये वाटर मोफेंग को आकर हिट करता है और इस कारण से डोर के पीछे फेंका जाता है। मगर ये फिर से खड़ा होकर वापस अंदर जाता है और इस बार इसके पीछे पीछे यू भी इंटर करती है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो फिर इस रिवर का पार इन्हें जियान दिखता है। अब मोफेंग और जियान के पास एक वोमेन दिखती है और इसे देखकर मोफेंग भी सरप्राइज होता है। इसे इस वोमेन से काफी ज्यादा घोस्ट एनर्जी फील होता है। इसे लगता है कि ये वोमेन घोस्ट टेम्पररी है। अब मोफेंग का एक्सप्रेशन भी काफी चेंज हो जाता है ये देखकर। इधर यू भी इस वोमेन को देखती है। अब मोफेंग तुरंत ही अपने वुडन स्वॉर्ड को निकालकर अपने पावर को रिलीज करता है। इधर जियान भी इन्हें देखता है कि ये दोनों भी इंटर कर गए हैं। अब ये भी मोफेंग के एक्शन को देखकर कहता है मोफेंग मेरी बातों को सुनो। जब जियान इन दोनों के सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है फिर मोफेंग भी वुडन स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है। अब ये जियान से उस लाइट के बारे में पूछता है जो इन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था। अब जियान देखता है कि ये दोनों रिवर के पास आ रहे हैं तो फिर जियान इन दोनों को रोकता है। इससे पहले कि जियान कुछ और बोल पाता इस स्टोन टैबलेट से एक पावरफुल वेव निकलता है जो कि इन दोनों को इस एरिया से बाहर फेंक देता है और वापस से ये डोर सील हो जाता है। मोफेंग सोचता है कि ये सील लैंड का इफेक्ट हो सकता है, यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लोग इंटर नहीं कर सकते हैं एक साथ में। इधर जियान भी काफी सरप्राइज होता है ये देखकर। ये 9 सोल स्टोन टैबलेट बताते हैं कि यहाँ पे ज्यादा लोग एक साथ इंटर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम पास करता जाता है जियान यहाँ पे इस स्टोन टैबलेट को चेक करता है और इसे पता चलता है कि इसके अंदर कुछ चीज छुपा हुआ है जो कि एक सोल को लॉक भी कर सकता है। और फिर ये कहता है तो इस कारण से ये वुमेन भी इससे बाहर निकल नहीं सकती है। शायद ये मिस्टीरियस इफेक्ट ही इस जगह का ट्रेजर हो सकता है। अब जियान अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फिर ड्रैगन सोल भी कहता है जियान तुम जो ट्रेजर को ढूंढ रहे हो वो स्टोन टैबलेट के ऊपर ही है, वो स्टोन टैबलेट के अंदर ही है। अब ये सुनकर जियान इसे देखता है और इसे इसमें से काफी पावरफुल ऑरा भी फील होता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर का जो पावर है वो किसी भी थिंग को डिवावर कर सकता है। अब जियान इसे चेक करना स्टार्ट करता है। जियान के अकॉर्डिंग इस स्टोन टैबलेट के अंदर सोल सप्रेसिंग जेड है। ऊपर में ये स्टोन टैबलेट इस सोल सप्रेसिंग जेड को कवर किए हुए है। अब जियान अपने हाथों में फ्लेम को समन कर आगे बढ़ता है। अब जब ये सोल सप्रेसिंग जेड जियान को अपने आगे पाता है फिर जियान के राइट हैंड को अपनी ओर आने से रोकता है। अब इतने में जियान के ये फ्लेम ब्रस्ट होते हैं। अब ये देखकर जियान तुरंत पीछे हटता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। ये सोल सप्रेसिंग जेड काफी मिस्टीरियस है। इस जेड से एक तरह का लाइट भी इमिट होता है। जियान यहाँ पे फील करता है कि ये सोल सप्रेसिंग जेड काफी अच्छा थिंग है, मगर अगर ये इस लाइट को टच भी करता है तो फिर ये काफी डेंजरस होने वाला है। ये जियान के हाथों को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ड्रैगन सोल भी ये देखकर कहता है ये किसी तरह का एक बैन हो सकता है, मतलब कि एक प्रोटेक्शन स्पेल जो कि इसमें कास्ट किया गया होगा। जियान सोल सप्रेसिंग जेड के सेंटर में काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर को फील करता है और जब ये इसे चेक करता है फिर ये पावर इस वुमेन के घोस्ट एनर्जी के जैसा लगता है। ड्रैगन सोल कहता है इस जेड को तुम इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हारा पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब पावर वर्ड को सुनकर जियान सोचता है कि अगर ये अपने मेंटल पावर और सोल पावर को दोनों को ही कंबाइन कर दे तो फिर एक काफी बड़ा फोर्स क्रिएट हो सकता है। अब जियान अपने सोल एलिमेंट के पावर को स्टेबलाइज करता है। फिर ये अपने सोल पावर को अपने राइट हैंड में कॉल करता है। फिर नी गोंग से अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने लेफ्ट हैंड में कॉल करता है। अब जियान अपने दोनों हाथों को पास में लाकर दोनों पावर को कंबाइन करने का ट्राई करता है। अब इस टाइम पे यहाँ पे कंबाइन करने के कारण से काफी ज्यादा फोर्स रिलीज होता है। जियान को समझ में आ जाता है कि ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते हैं, मगर जियान के पास ज्यादा समय भी नहीं होता। ये वुमेन के अंदर घोस्ट एनर्जी काफी तेजी से फैल रहा होता है। जियान तुरंत बिना सोचे हुए अब ये अपने हाथों को और भी पास लाता है और फिर ये दोनों फोर्स ही एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और फिर ये इससे इस जेड के लाइट पे अटैक करता है। अटैक होने के बाद ये लाइट भी अब डिम होने लग जाता है, मतलब कि कम होने लगता है ये लाइट। अब जबकि ये लाइट डिसअपीयर हो जाता है फिर जियान को सोल सप्रेसिंग जेड दिखता है। अब जियान देखता है कि इस सोल सप्रेसिंग जेड से काफी सारे सिंबल और स्पेल निकलकर एयर में सामने आ रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा प्योर टेरिफाइंग एनर्जी को कंटेन करते हैं। अब जब ये मिस्टीरियस तालिस्मान अपीयर होता है तो फिर जियान देखता है कि इसके पावर के कारण से अब इस वुमेन के अंदर घोस्ट एनर्जी अब कम हो रहा है। हालांकि जियान यहाँ पे इन मिस्टीरियस तालिस्मान को देख नहीं रहा होता बल्कि ये अपने हाथों में देख रहा होता है। जब इस सोल सप्रेसिंग जेड से ये सिंबल निकलकर स्काई में अपीयर होता है तभी इसमें से एक लाइट निकलकर जियान का हाथों में आता है। अब इस लाइट के इफेक्ट में जियान से करने लगता है। इस लाइट के कारण से जियान का सोल पावर फूलने लग जाता है। किसी तरह से ये अपने सोल पावर को वापस से कंट्रोल करता है। अगर आज जियान का सोल पावर और मेंटल पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फिर ये भी इसे झेल नहीं पाता। अब जब जियान अपने आगे इस सोल सप्रेसिंग जेड स्टोन को देखता है फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। अब ये एक ऑर्डिनरी स्टोन के जैसा होता है तो फिर इसके अंदर में जो भी
थिंग्स था वो कहाँ पे चला गया। अब इतने में जियान अपने हाथों में देखता है और इस लाइट को देखता है। अब जियान भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। जियान के हाथों में जो ये लाइट है ये मिस्टीरियस तालिस्मान है। इस पे कुछ लिखा होता है, 2 वर्ड लिखा हुआ है, सोल ईटर। जब ये तालिस्मान अपीयर हुआ था तो फिर जियान नोटिस करता है कि इस एरिया में जो भी घोस्ट एनर्जी था ये डिसअपीयर हो चुका है। अब ड्रैगन किंग और साथ ही ये 9 सोल मॉन्यूमेंट के सोल भी जियान के हाथों में ये ग्रीन कलर का तालिस्मान को देख रहे होते हैं। इस तालिस्मान का नेचर घोस्ट एनर्जी के जैसा फील होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, डोंट पैनिक, ये तालिस्मान काफी अच्छा थिंग है, ये एक सोल ईटर तालिस्मान है। अब ये 9 सोल मॉन्यूमेंट भी कहते हैं, अब जबकि ये तालिस्मान भी तुम्हें मिल चुका है तो फिर अब मुझे इस ट्विन घोस्ट एम्परर से डील करना होगा। ड्रैगन किंग इस तालिस्मान को देखकर बोलते हैं, घोस्ट वर्ल्ड में घोस्ट ही होते हैं और उनका एट्रीब्यूट काफी अजीब होता है। हम उनके मैजिक वेपन को इवल सोल्जर्स भी कहते हैं। ये टोटल 12 होते हैं और सभी में काफी ज्यादा घोस्ट एनर्जी होता है। और ये जो तुम्हारे हाथों में ये तालिस्मान है ये भी घोस्ट वर्ल्ड में काफी फेमस है। ये सुनकर जियान भी थोड़ा सरप्राइज होता है, मगर इसका मेन कंसर्न इसके हाथों में ये तालिस्मान को लेकर है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, हालांकि ये घोस्ट वर्ल्ड का इवल सोल्जर है मगर इसके अंदर का घोस्ट एनर्जी तुम्हें इफेक्ट नहीं करने वाला है। ये कहते हैं तुम्हारे बॉडी में काफी स्ट्रेंज फायर है और साथ ही तुम्हारा सोल पावर भी काफी ज्यादा है। ये तालिस्मान तुम्हारे हाथों में जब आया था तब ये तुम्हारे सोल पावर को डिवावर करना चाहता था मगर तुम्हारे फ्लेम्स इसे रोकते हैं। उस वक्त जियान ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस वक्त जियान अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था। ये सोल ईटर तालिस्मान घोस्ट वर्ल्ड में रैंक 10 पे आता है। इसका मतलब है कि ये किसी का भी सोल को डिवावर कर सकता है। मास्टर बताते हैं कि एक डॉडी वॉरियर को किल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर एक डॉडी का बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो फिर भी वो अपने सोल की वजह से वापस से रिवाइव हो सकता है और इसके सोल को भी डिस्ट्रॉय करना उतना इजी नहीं होता है। वो अपने सोल की वजह से वापस से रीबॉर्न हो सकता है। जियान भी ये बात जानता है। जब इसने डाउकी कॉन्टिनेंट में उन टियांडी से फाइट किया था तो फिर जियान पूरा जोर लगाने के बाद भी उसे किल नहीं कर सका था और डाउडी पे जो भी होते हैं उनका सोल पावर भी काफी ज्यादा होता है। मगर अब जबकि जियान के हाथों में ये सोल ईटर तालिस्मान है तो फिर ये अब किसी भी पर्सन के सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जियान भी जानता है कि अगर जब ये अपने एनिमी को किल नहीं कर सकेगा तो फिर वो वापस से रिबॉर्न होकर जियान को आकर फ्यूचर में इसे मुसीबत ही देने वाले हैं। मगर अब जबकि जियान के पास ये सोल ईटर तालिस्मान है तो फिर अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब जियान अपने हाथों में इस थिंग को देखकर काफी खुश भी हो रहा होता है। जब से जियान इस कुएं में आया है इसे काफी थिंग्स का सामना भी करना पड़ा है मगर अंत में जियान के हाथों में ये ट्रेजर मिल ही जाता है। अभी अपने आगे देखता है इस वुमेन को, इसके अंदर घोस्ट एनर्जी भी अब है, इसे पूरे तरीके से सॉलो कर लिया है, सिर्फ इसका आंख ही बचा हुआ है। अभी अगर ऐसा होता जाता है तो फिर ट्विन घोस्ट एम्परर भी आ जाएगा। जियान अभी सोल मॉन्यूमेंट को कहता है, सीनियर आपको मेरा हेल्प चाहिए होगा। इस पे ये कहते हैं, नहीं, मैंने सिल्वर मून वुल्फ को यहाँ पे कॉल किया है, तुम्हें इस तालिस्मान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, देखना कि ये किसी दूसरे के हाथों में ना जा पाए, खास करके ये घोस्ट के हाथों में ना जा पाए। अभी ये सुनकर जियान भी अपने मास्टर को कहता है, मास्टर अब हमें चलना चाहिए। इतने में ये वुमेन को घोस्ट एनर्जी पूरे तरीके से सॉलो कर लेते हैं और फिर एक आवाज आता है, तुम्हारे बॉडी में मुझे कुछ फैमिलियर थिंग फील हो रहा है, इसे छोड़ कर यहाँ से जाओ। अब इतने में ब्लैक स्मोक निकलकर जियान की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखकर जियान बिना पीछे मुड़े हुए आगे बढ़ता है। ये जानता है कि इसका पावर इससे ट्विन घोस्ट एम्परर से डील करने के लिए काफी नहीं है। इधर ये सोल मॉन्यूमेंट भी ये देखकर रेड लाइट को शूट करते हैं और फिर ये ब्लैक स्मोक भी डिसअपीयर हो जाता है। इधर बाहर में यूयू और मूफेंग दोनों ही रेस्ट कर रहे होते हैं। इतने में ये देखते हैं कि ये सील डोर भी टूट कर बिखर जाता है और इसके अंदर से जियान निकल कर सामने आता है। इधर मूफेंग जियान के पीछे का ऑरा को नोटिस करता है और नोटिस करने के बाद ये भी शांत नहीं बैठ पाता। अब जियान को भागता हुआ देखकर अब ये भी भागना स्टार्ट कर देते हैं। इस एनर्जी को फील कर टाइगर भी मूइंग को अलर्ट कर देता है और इसे यहाँ से भागने को कहता है। मूइंग भी इसे फील कर कहती है, तो क्या ये घोस्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा है? मूइंग इस ऑरा को फील कर समझ जाती है कि इसे यहाँ से भागना होगा। इस वक्त में फॉरेस्ट में फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे घोस्ट पूरे भरे होते हैं। इस वक्त इस फॉरेस्ट के ऊपर क्लाउडी मून भी अपीयर हो चुका है और इसका कलर भी ग्रे है, जैसे कि डेथ का कलर होता है। चैंग यू भी इधर कहते हैं ट्विन घोस्ट एम्परर अपने सिर को ब्रेक कर दिया है। इधर वू जियांग भी इस फॉरेस्ट के ऊपर इस मून को देख रहे होते हैं। अब ये देखकर ये कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। इधर इनके साथ फॉरेस्ट में काफी लोग आए होते हैं। ये अपने 10 टीम मेंबर के साथ आए हैं। इधर लू गैंग भी इस मून को देखकर कहता है तो ये क्लाउडी मून है। कहा जाता है कि इसके कारण से घोस्ट का पावर इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब काफी ट्रबल होने वाला है। इसके साथ जो वुमेन है ये भी सेम थिंग कहती है। लू गैंग अपने टोकन के बारे में सोचता है कि अगर ये इसे तोड़ दे तो फिर ये इस फॉरेस्ट से भी बाहर निकल सकता है, राइट है। अभी ये इस कंपटीशन का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। इस सिचुएशन को देखकर भी जानता है कि इसे अपना जान बचाना होगा, मगर अभी इस क्लाउडी मून के कारण से इस फॉरेस्ट में भी सिर्फ लोग इंटर ही कर सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। अब ये भी फील कर सकता है कि इस कंपटीशन में जो भी लोग भाग लिए थे वो अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इस बंदे के पास डिफेंस स्किल तो काफी अच्छा है मगर इसका दिमाग काफी कम है। इसके साथ वाली वुमेन कहती है मैं वू जियांग और बाकी को फील कर सकती हूँ, हो सकता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए होंगे। इधर ये सिल्वर मून वुल्फ को भी इस ट्विन घोस्ट एम्परर का पावर काफी ज्यादा फील होता है। इस समय में ये घोस्ट एम्परर इनसे भी पावरफुल है। अब ये कहते हैं मैं जा रहा हूँ। जियांग को देखकर ये सरप्राइज होते हैं कि इसने सेकंड रेल
टनल में जाकर वहाँ पे भी ट्रेजर को हासिल किया और सील डोर के पार भी जाकर वहाँ के ट्रेजर को भी ये हासिल कर लिया है। इधर यू क्वान और होंग यू भी अब आगे निकलते हैं। ये सभी लोग एक एक करके अब सामने आने वाले हैं। इस बार घोस्ट टाउन में काफी ज्यादा हंगामा होने वाला है और ये काफी बिग बैटल होने वाला है। इधर जियान और इसका टीम है घोस्ट टाउन से निकलकर अभी ये थर्ड फ्लोर के एक हिल पे आ जाते हैं। इस तरह का क्लाउडी मून सिर्फ 1000 सालों में एक बार ही अपीयर होता है, मगर जब भी ये होता है तब घोस्ट का भी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अंडर में जियांग बताता है कि वहाँ पे घोस्ट टाउन में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। वो फिगर वो जियांग से काफी ज्यादा पावरफुल है। इस समय में घोस्ट टाउन के ऊपर क्लाउड भी काफी भयानक दिख रहे होते हैं और सबसे ज्यादा इस क्लाउडी मून का यहाँ पे जगह पे असर दिख रहा होता है। ब्लैक ब्लड मिस्ट यहाँ इस घोस्ट टाउन के ऊपर फैल रहा होता है। ये देखकर मुफेंग भी अब इसे इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई करता है। ये देखकर जियान इसे रोकता है कि इस ब्लड मिस्ट के करीब ना जाए। जियान के अकॉर्डिंग ये ट्विन घोस्ट एम्परर का ही इवल पावर है जो स्प्रेड हो रहा है। ये ब्लैक ब्लड मिस्ट है अपने अंदर आने वाले हर एक थिंग को निगल लेता है। जो भी थिंग ये निगलता है वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर मुफेंग भी अब सीरियस हो जाता है। इतने में इस ट्विन घोस्ट एम्परर का आवाज भी आता है, मैं इस पूरे घोस्ट वर्ल्ड को रूल करना चाहता हूँ। यहाँ पूरे प्लेस पे इसका आवाज गूंज रहा होता है। इसे सुनकर अब थर्ड फ्लोर पे जो भी लोग थे काफी डर जाते हैं। अब ऊपर स्काई में एक ओल्ड मैन अपीयर होता है और इस ट्विन घोस्ट एम्परर को देखकर ये ओल्ड मैन कहता है तो तुम अब आजाद हो ही गए हो। इस ट्विन घोस्ट एम्परर का नाम है येनसी है। अब इस ओल्ड मैन को देखकर जो कि 9 सोल मॉन्यूमेंट है घोस्ट एम्परर कहता है तुमने मुझे काफी सताया है। इस पे ये कहते हैं मैं बस तुम्हें बाहर आने से रोक रहा था ताकि तुम किसी को मार ना सको। अब इनका भी ऑरा रिलीज होता है और ये डाउडी 7 स्टार पे है। अब इनका पावर को देखकर घोस्ट एम्परर भी स्माइल करना बंद कर देता है जब इसे पता चलता है कि इन्होंने अपने पावर को लेवल अप कर लिया है। हालांकि ये इन्हें देखकर डर भी नहीं रहा होता है। इस घोस्ट एम्परर का पावर भी इनका बराबर ही है। अब इतने में सिल्वर मून वुल्फ भी अपीयर होते हैं और कहते हैं ये बैटल मेरे बिना कैसे हो सकता है। ये घोस्ट एम्परर अभी ये सील को तोड़कर बाहर आ सका है तो फिर इसका पावर भी फुली रिस्टोर नहीं हुआ है, तो अभी इनके लिए अटैक करने का टाइम बिल्कुल सही है। सिल्वर मून वुल्फ का भी पावर डाउडी 7 स्टार पे ही है। अब 2 डाउडी 7 स्टार के फाइटर अब एक घोस्ट एम्परर से फाइट करने वाले हैं। अब घोस्ट एम्परर बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन दोनों पे फर्स्ट अटैक करता है। अब स्काई में से एक ह्यूज पाल्म निकलकर सामने आता है और आकर ये सिल्वर वुल्फ की ओर आगे जाता है। ये देखकर ये सिल्वर वुल्फ तुरंत ही डिसअपियर हो जाते हैं और कहीं और अपीयर होते हैं। ये जानते हैं कि अगर इनके पास ये स्पेशल स्किल नहीं होता जिससे ये स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं तो फिर इनके लिए इस घोस्ट एम्परर से डील कर पाना भी काफी प्रॉब्लम होने वाला था। इधर सोल मॉन्यूमेंट भी शांत नहीं रहते हैं, ये भी अटैक करते हैं। इनका अटैक सीधा आकर घोस्ट एम्परर के ब्लड मिस्ट पे आकर पड़ता है। ये देखकर घोस्ट एम्परर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अब इसके ब्लड मिस्ट से भी ब्लैक चेन निकलकर अटैक करते हैं। इधर सिल्वर वुल्फ के हाथों में एक स्वॉर्ड आता है और ये अपने स्वॉर्ड से इस ब्लैक चेन को ब्लॉक करते हैं। इधर जियान भी सोल चेन को देखकर काफी सरप्राइज होता है कि ये मेथड तो हुन क्लैन से काफी मिलता जुलता है और ये कहता है हो सकता है कि इन दोनों में कुछ कनेक्शन भी होगा। इधर ब्लड मिस्ट भी काफी डेंस हो जाता है और ये ब्लैक चेन्स भी काफी इंटेंस हो जाते हैं। ये देखकर अब सोल मॉन्यूमेंट भी काफी सीरियस हो जाते हैं इसके इवल पावर को देखकर। वैसे ये सोल जो कि सोल मॉन्यूमेंट का है इनका नाम जी हुन है। इधर चैंग यू भी इस फाइट को स्काई में देख रहे होते हैं। हालांकि ये जाकर हेल्प नहीं कर रहे होते हैं बल्कि ये कोल्ड पुल के घोस्ट और घोस्ट एम्परर का आने का वेट कर रहे होते हैं, मगर इन्हें अभी भी पता नहीं है कि कोल्ड पुल का घोस्ट एम्परर मारा जा चुका है। बट हाँ, यू क्वान और होंग यू आने वाले हैं तो इनका वेट भी बेकार नहीं जाने वाला है। वैसे भी 3 डाउडी 7 स्टार के बंदे एयर में फाइट कर रहे होते हैं तो ये इनके बीच जाकर क्या ही करेंगे। इधर मूलर के साथ जो घोस्ट होते हैं ये अपने लॉर्ड को फील कर अब ये भी इनके पास जाने को कहते हैं। इधर होंग यू अब तक यू क्वान को पूरे तरीके से हील नहीं कर सकी है, मगर फिर भी ये जाने को कहता है। अपने मिशन को ये खत्म ही करना चाहता है। इधर इस फाइट में घोस्ट एम्परर काफी टेरिफाइंग अटैक को लॉन्च करता है इन पे। इधर सिल्वर वुल्फ जोर से चिल्लाते हैं और फिर इनके स्वॉर्ड का पावर भी काफी इंक्रीज कर जाता है। अब इस घोस्ट एम्परर के अराउंड ब्लड मिस्ट भी काफी गैदर होता है और इसका पावर भी काफी इंक्रीज करता है। इधर घोस्ट एम्परर इनका अटैक से जरा सा भी डर नहीं रहा होता। अब दोनों ही काफी जोरदार अटैक को थ्रो करते हैं और इनका अटैक को लाइट करता है। इधर जी हुन अपने नेक्स्ट अटैक का प्रिपरेशन करते हैं और फिर इनका बॉडी भी फूलने लगता है और पावरफुल लाइट निकल कर सामने आता है और इस लाइट में से एक ड्रैगन को निकलता हुआ देखा जा सकता है। अभी ड्रैगन इस घोस्ट एम्परर के सर के ऊपर आता है और इसके इवल पावर को खत्म करने का ट्राई करता है। यहाँ पर सभी अपने सांसों को रोक कर इस फाइट को देख रहे होते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर फील होता है यहाँ से। यहाँ पे जियान भी इनका फाइट को देख रहा होता है और इस फाइट को देखकर ये कहता है मास्टर ये ट्विन घोस्ट का हाफ बॉडी ही है ना, तो फिर ये इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। इस पे मास्टर कहते हैं तुम जो सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये इवल स्पिरिट होते हैं। सिल्वर वुल्फ और सोल मॉन्यूमेंट स्टार्टिंग से ही अपने फुल पावर का यूज कर रहे हैं, मगर ये घोस्ट एम्परर को देखकर ऐसा लगता है कि इसका कुछ इवल प्लान है। अब इस फाइट को देखकर जियान भी शांत बैठने वाला नहीं है। अब इसके बॉडी में भी फ्लेम गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये यहाँ पर अपने फायर लोटस को प्रिपेयर करने का सोचता है। इधर जब जियान के मन में ये सब चल रहा होता है तो फिर इधर स्काई में काफी डेडली बैटल चल रहा होता है। अब सिल्वर वुल्फ और घोस्ट एम्परर दोनों फाइट कर रहे होते हैं। फिर ऊपर जी हुन भी आकर अपने पावर को रिलीज कर इन्हें ज्वाइन करते हैं। इनका रेड लाइट निकलकर घोस्ट एम्परर के इवल पावर को खत्म कर रहा होता है। इधर घोस्ट एम्परर इसके अटैक को देखकर सिल्वर वुल्फ को पीछे की ओर धक्का देता है और इनके अटैक को ब्लॉक करता है।
करता है। इसके पास सांस लेने का भी समय नहीं होता। अब जी ह्यून का रेड लाइट इसके ब्लड मिस्ट पे आकर पड़ता है। फिर अब इसका ब्लैक मिस्ट भी अब थिन हो जाता है और इसके अंदर का बॉडी भी अब दिख रहा होता है। अब जबकि ये ब्लड मिस्ट इस घोस्ट एम्परर का बॉडी का ही पार्ट है, तो फिर अब इसके कम हो जाने के कारण से अब इसे भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। इधर जब ये फाइट चल रहा था, फिर जियान भी इधर इसके इविल स्पिरिट को चेक कर रहा होता है अपने सोल पावर से, मगर इसे भी कुछ खास पता नहीं चलता। इसके अंदर एक तरह का काफी स्ट्रेंज इवल पावर छुपा होता है जो कि इसके पावर को मेंटेन करता है, और इसके अंदर क्या थिंग स्ट्रेंज है ये जियान भी पता नहीं लगा पाता। इधर जब जियान इसे चेक कर रहा होता है तो फिर इसका इंटेंशन भी अब जियान की ओर शिफ्ट होता है और ये कहता है इसके पास घोस्ट वर्ल्ड का कुछ थिंग इसके बॉडी में है। इधर वू जियांग भी ऑर्डर देते हैं कि जो भी घोस्ट दिखे उसे तुरंत ही किल कर दो। इधर घोस्ट एम्परर को भी इन दोनों से फाइट करने में अब प्रॉब्लम होने लगता है। आखिरकार इसके अपोजिट में 2 डाउडी 7 स्टार के बंदे हैं। अब जब ये दोनों अटैक कर इसके इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तो फिर जी हूं सिल्वर वुल्फ के माइंड में कहते हैं अगर हम यूं ही फाइट करते हैं तो फिर हम इस थिंग को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकेंगे। इनके पास किसी भी तरह का कोई भी वेपन नहीं है जिससे ये घोस्ट एम्परर के डिफेंस को तोड़ सके एक झटके में ही। अब ये सुनकर ये दोनों अब जहाँ पे जियान खड़ा होता है वहाँ पे देख रहे होते हैं। अब ये देखकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है कि ये दोनों मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं। अब इतने में ये कहते हैं जियान हमें तुम्हारा इमॉर्टल स्वॉर्ड चाहिए। अब ये सुनकर बाकी भी काफी सरप्राइज होते हैं कि जियान के पास इस तरह का भी थिंग है। इधर मुई यूंग भी कहती है ये जियान जितना दिखता है उतना सिंपल है नहीं। लू गैंग और बाकी जो भी यहाँ पे हैं ये भी काफी सरप्राइज होते हैं, मगर अब जब इनके सामने में ये इवल थिंग अपीयर हो गया है तो फिर इनका कॉम्पिटिशन भी अभी के लिए रुक जाता है। अभी मेन थिंग यहाँ पे घोस्ट एम्परर ही है। इधर एक वुमेन कहती है जियान तुम्हारे बॉडी में हमारे स्नेक टाइप का ब्लड कैसे हो सकता है। मूलर भी यहाँ पे अपने बाकी घोस्ट के साथ आता है। इधर होंगयू भी पूछती है कि क्या तुम ये करना चाहते हो। यूक वान भी जानता है कि अभी घोस्ट एम्परर 2 डाउडी 7 स्टार के बंदे से फाइट कर रहा है तो ये आसान तो नहीं होने वाला है। इधर जियान इनके बातों को सुनकर अब अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकाल कर दे देता है। अब जब ये स्वॉर्ड अपीयर होता है तो फिर इसके पास का स्पेस भी डिस्टॉर्ट होता है। ये स्वॉर्ड अभी ब्रोकन है तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा है। अगर ये कंप्लीट होता तो फिर इसका प्रेशर कितना ज्यादा होता। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड है जी हुन कैच करते हैं और फिर सिल्वर वुल्फ से कहते हैं मुझे थोड़ा टाइम दो। अभी अपने पावर के स्वॉर्ड में डालना स्टार्ट करते हैं और ये स्वॉर्ड अब शाइन करना स्टार्ट करता है। इधर ये घोस्ट एम्परर भी कहते हैं बच्चे ये अच्छी बात नहीं है, मेरे खिलाफ जाना। जब ये फाइट खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इस स्वॉर्ड से अब काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है। अब इतने में ये घोस्ट एम्परर अपने चेन को वापस से कॉल करता है और फिर इसके बॉडी के अंदर से एक तरह का फ्लक्चुएशन निकलता है। इसे फिर कर अब सिल्वर वुल्फ कहता है ये तो डाउडी 7 स्टार के पावर को ब्रेक थ्रू करना चाहता है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इनके लिए ये सही नहीं होने वाला है। अभी सिल्वर वुल्फ डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज पे हैं और ये जी हुन डाउडी 7 स्टार के पीक पे हैं। ये दोनों ही कंबाइन कर एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। अगर ये घोस्ट एम्परर डाउडी 7 स्टार के ऊपर चला जाता है तो फिर इनके लिए इस घोस्ट एम्परर से फाइट कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब ये समझ कर ये नीचे सभी से कहते हैं सभी हेल्प करो। हालांकि जो भी लोग नीचे ग्राउंड पे थे ये इनकी बातों को सुनकर समझ नहीं पाते कि ये क्या कहना चाहते हैं। इधर घोस्ट एम्परर इस पूरे फॉरेस्ट के घोस्ट एनर्जी को एब्जॉर्व करना चाहता है। इधर नीचे में ये लोग अपने पावर को गैदर कर अब ये अपने डॉकी को जी हुन की ओर सेंड करते हैं और इनके अंडर ही इमॉर्टल स्वॉर्ड अब काफी पावरफुल बन जाता है। इधर सिल्वर वुल्फ जानते हैं कि इस टाइम पे घोस्ट एम्परर पे अटैक करना वेस्ट होगा तो फिर ये इसे देख रहे होते हैं। इधर इसका सक्शन पावर भी काफी ज्यादा हो जाता है और ये पूरे घोस्ट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा होता है। अब ऐसा लगता है कि ये डाउडी 8 स्टार पे पहुंच जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और ये यहाँ पे किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ने वाला है। अब इसे कौन हराएगा और ये कैसे मारा जाएगा और इस पर कौन फाइनल अटैक करने वाला है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।